डियर व्यूवर्स, जिंदगी में कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि वक्त बदलेगा। मायूसी के लम्हात को अपने जिंदगी पर हावी ना होने दें, बल्कि जिंदगी के मायूस कुन लम्हात से कुछ सीखने की कोशिश करें। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उन लम्हात पर काबू पाकर आगे बढ़ें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। काम की जिंदगी हो, जाती ताल्लुकात हो या सेहत से मुतल्लिक मसाइल, ये तमाम वजूहात हमारी जिंदगी में मायूसी के लम्हात लाती हैं। ऐसे लम्हात जब हम अपनी ताकत और सलाहियत से कम महसूस करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के काबिल नहीं हैं। मायूसी के ऐसे लम्हात हमें डिप्रेशन और उदासी भी देते हैं, लेकिन अगर मायूसी को जिंदगी पर हावी होने दिया जाए तो जिंदगी के प्राकृतिक रफ्तार मुतासिर होने लगती है। इसलिए जिंदगी का मफहूम उन लम्हात से निकलना है। कई बार अतीत के हादसात हमारे दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और हमें उनसे खुद को आजाद करना मुश्किल हो जाता है। वो आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। शिकस्त, नाकामी और परेशानियों से पैदा होने वाली मायूसियों को पीछे छोड़कर ही जिंदगी अच्छी तरह गुजारी जा सकती है। कुछ छोटी कोशिशें आपकी मायूसियों पर काबू पाने में कारगर साबित हो सकती हैं। अपेक्षाएं कम रखें। याद रखें, जिंदगी में हमेशा पता नहीं हासिल होती। हर कैंडिडेट को काम नहीं मिलता। हर काम हमारे हक में बेहतर नहीं होता। जिंदगी तमाम उतार चढ़ाव के बारे में है। यहाँ हर तरह के हालात पैदा होते हैं और खुशी भी उसमें शामिल है। इसलिए हर हाल में आरामदाह रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए आला मकासद मुतय्यन ना करें। अपने अहदाफ को बुलंद रखें, लेकिन जिंदगी को रुकने ना दें, चाहे वो मकासद पूरे हो या ना हो। बादशाह सुलेमान ने एक बार लिखा था, जब मैं उन चीजों को देखता हूँ जिनको हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, तो वो सब बेमायनी लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवा का पीछा कर रहा हूँ। लिहाजा ये जरूरी है कि आप अपनी अपेक्षाओं के साथ तवाज़ुन कायम करें। उनके लिए कोशिशें की जाएं, लेकिन अगर कोशिशें कामयाब ना हो तो उनमें मायूस भी ना हो। अगर ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है तो ये अच्छी है, अगर ऐसा नहीं है तो ये और भी बेहतर है। और अपनी अपेक्षाओं पर पूरे करने की कोशिश करें। शिकस्त से सीखने की कोशिश करें। नाकामी और शिकस्त हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर फराहम करती हैं। जब भी हम हार मानते हैं या मायूस होते हैं तो हम सब्र करना सीखते हैं। हम कामयाबी के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। जब भी शिकस्त मिले तो उसे उस तरह से देखो कि कामयाबी के लिए तुम्हारी कोशिशें काफी नहीं है और कामयाबी के लिए मजीद तैयारी की जरूरत है। उम्मीद सिर्फ मायूसी में पोशीदा है। एक टीम क्रिकेट मैच में हार जाती है, लेकिन अगले मैच में वो उस हार को भूलकर जीतने की कोशिश करती है। ऐसे माउंटेनियर भी हैं जिन्हें पहाड़ फतह करने के लिए कई बार शिकस्त हासिल हुई, लेकिन वो फतह करने की हिम्मत नहीं हारे और बिलाखिर पहाड़ उनकी मर्जी के आगे झुक गया। इसलिए अपनी शिकस्त में अपने आप को वजूहात को खोज करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने आपको कामयाबी से दूर रखा, और आपको पाते बनाने के लिए उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप एक एक करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं तो आप खुद को मुश्किलात पर काबू पाने के काबिल बनाते हैं। दोस्तों से मदद लें। जिंदगी में जब भी आपको मायूसी का सामना हो तो अपने दोस्तों के साथ समय गुजारें। बाज़ औक़ात जब आप मायूसी का शिकार हो तो अपने आप को दुनिया से अलग न करें, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में फंस जाते हैं। दोस्त खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जिंदगी में ताज़ा हवा आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूरत-ए-हाल कितनी ही मुश्किल है। एक अच्छा दोस्त गहरी मायूसी के लम्हा से गुजरने में आपकी मदद कर सकता है। प्यारी चीजों से जुड़ें। जब भी आप कमजोरी लम्हात से गुजरे तो उन चीजों से जुड़े जो आपको खुशी करती हैं। आपकी खुशी जो भी है, खुद को उसमें गर्क करने की कोशिश करें। आप मायूसी पर काबू पा लेंगे जब आप अपने आप को खुशी के अपने इलाके से गर्क करेंगे। हम मायूसी में महसूस करते हैं क्योंकि हम जिंदगी का कोई मतलब नजर नहीं आता, लेकिन जब हम अपनी दिलचस्पी की चीजें देखते हैं तो हमें जिंदगी की उम्मीद मिलती है। एक अच्छी किताब, नज़म, मौसीकी, फिल्म या तब कोई दूसरा जरिया जो हमारी तवज्जो मायूसी के उन लम्हात से हटाता है, वो हमारा शेल्टर बन सकता है और ऐसे समय में हमें राहत बख्श सकता है। कोई अतीत, कोई भविष्य से पाल। जब भी हम अतीत के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारे जहन में एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। उसी तरह भविष्य के बारे में सोचते हुए भी हम खौफ ज़्यादा रहते हैं। उनका असर हमारे हाल को खराब करता है। अगर हम आज में रहते हैं और इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो शायद जिंदगी में मायूसी की कोई गुंजाइश ना रहे।
जो हम नहीं कर सके उस पर गमगीन क्यों हो, अतीत को क्यों मुतासिर होने दें। जो हम आज कर सकते हैं, अगर हम अतीत को भूलकर अपनी तवानाई आज पर मरकूज रखें तो बेहतर नताइज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। कल में फंसे रहने से हम अपने आप को आज के साथ साथ अपने आने वाले कल को भी मुतासिर करते हैं। सबको खुश करना असंभव है। जब आप अपने इर्द गिर्द हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी ऐसा मकसद हासिल नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में बहुत मुमकिन है कि मायूसी आपको घेर ले। अगर आप ऐसी सूरत हाल से पैदा होने वाली मायूसी से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी खुशी के लिए काम करना चाहिए। अपनी तरजीहात का फैसला करना बहुत जरूरी है। याद रखें, जरूरत से ज्यादा वादे हमें मायूसी की हालत में डाल सकते हैं। डियर व्यूवर्स, जब सही समय आएगा तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे। जरा सब्र करो। मौजूदा हालात को सुधारने के लिए अक्ल सब्र से काम लेना होगा और मेहनत, लगन, हौसले और दानिशमंदी से हर मुमकिन कोशिश करना होगी। मायूस होने की बजाय जोश और वलवले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर हमारे हालात मायूस कुन हैं तो हमें उनको बदलने की कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि हालात और समय अपने आप को नहीं बदलता। हमें उनको बदलने के लिए खुद कोशिशें करनी पड़ती हैं। अपनी कोशिशें सिर्फ पॉजिटिव और सब्र के साथ जारी रखें। एक दिन आप देखेंगे कि हालात मामूल पर आ जाएंगे और आपके मुताबिक होंगे। बस याद रखें कि रुके नहीं, थकना नहीं, बस जारी रखें। शुक्रिया।